नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, साथ ही साथ में वायरमैन ट्रेड से, तो भैया आप लोग तैयार हो जाइए फिर से एक बार। BSPSCL वाले हमारे जितने भी साथी हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं और जिसका भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक और खुशखबरी और वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है। और हमारे पास इसका सब कुछ अगर मैं बात करूं तो जो 29 नवंबर की जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उस कैबिनेट में मुहर भी लग गई है कि भाई इस वैकेंसी को आप निकाल दो। हालांकि ये वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से लंबित चल रही थी और आखिरकार चूँकि आपको पता है कि बिहार सरकार ने चटपट और क्या है झट का स्कीम लगाया है कि भाई तुरंत फॉर्म भरो, तुरंत एग्ज़ाम दो और तुरंत ज्वाइनिंग ले लो। तो भाई इससे अच्छा हमको और आपको क्या चाहिए। तो मैं यही कहूँगा भाई, बिहार से ही नहीं, अपुत अगर आप यूपी से हो, झारखंड से हो, MP से हो, राजस्थान से हो, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिर अगर आपके पास वायरमैन का ट्रेड है तो और साथ ही साथ में हमारे जो फिटर वाले साथी हैं उनके लिए भी बेहतरीन वैकेंसीज है, पंप ऑपरेटर और साथ में इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी। अगर मैं बात करूं तो ये आपकी वैकेंसी है लोक स्वास्थ्य विभाग बिहार में, है ना। कहाँ पे है? लोक स्वास्थ्य विभाग जो हमारा अभियंत्रण यानी आप कह सकते हैं PHED यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आने वाली है आपकी। तो साथियों इसमें अब ये बात बढ़ रही है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है सर, और कौन कौन हमारे विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भाई साहब, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप तैयार हो जाइए। अगर और आपकी उम्र मैक्सिमम 37 ईयर्स तक है, खासकर जनरल वाले हमारे साथियों सुन लीजिए ध्यान से। साथ ही साथ में OBC के लिए तो आपको पता है कि 3 साल का मिलता है, SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलता है, ये तो तय रहेगा। तो भाई अब हम आपको बता देते हैं कि क्या चीज़ें जो बिहार सरकार की जो स्कीम है, यानी कि जो 29 तारीख को उन्होंने मोहर लगाया, हमारे पास तमाम आपको मैं दिखा सकता हूं कि क्या क्या चीज़ें कितनी क्या क्या किस पे मंजूर हुआ, न्यूज़पेपर में कटिंग आई। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो आपको ये वैकेंसी आपको सब कुछ ओके हो चुका है। हमको लग रहा है कि महीने या मुश्किल से 40 से 45 दिन के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप ITI किए हैं तो भैया आपके लिए एक सुनहरा मौका है। BSPSCL का सब कुछ तैयार है, नोटिफिकेशन बनकर तैयार भी हो चुका है लगभग में, वो कभी भी जारी हो सकता है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 10 दिन के बाद भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। लेकिन उसके साथ साथ इसकी भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो आइए साथियों हम बात करते हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार का। साथियों इसमें एक चीज़ आपने दिखा दूँ आपको, देखिए मैंने सब कुछ इकट्ठा करके रखा है, अगर आप देखेंगे तो खुद आप देखकर आप समझ सकते हैं हमारे पास कितनी कटिंग आई हुई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार साफ साफ लिखा गया है, जिसमें से पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन भर्ती सेवा शर्तें नियमावली का 2014 का था। जैसे दिया जाता है कि भाई इस हर बार हर वैकेंसी का कोई नियमावली होती है। जैसे हमारे अगर मैं बात करूं BSPSCL की तो उसकी भी एक नियमावली होती है कि भाई इसके अंतर्गत 10th होना चाहिए और साथ में ये क्वालिफिकेशन। तो ऐसे ही इन्होंने एक जारी मतलब भेजा था, सरकार के पास गई थी, उस पर जो हमारे कैबिनेट की मंत्री जो 29 नवंबर को जो मीटिंग हुई उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि जी भाई आप इसको आप रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप खुद लिखा है साफ साफ, पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन भर्ती सेवा भर्ती नियमावली 2014 जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, लोक स्वास्थ्य में के पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व से सृजित पदों का अचल स्तरीय पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप समग्र पुनर्गठन प्रस्ताव अनुमति वर्ष वार्षिक व्यवहार जो था लगभग कितना है 1,86,62,304 यानी कि 1,86,62,300 रुपये की स्वीकृति हो गई है, यानी कि अनुमति दे दी गई है। और मैं बात करूं तो देखिए और भी जो हमारे पास कटिंग है साफ साफ लिखा हुआ है। PhD में 7,743 पदों पर होगी बहाली, जिसमें साफ साफ लिखा है संवाददाता पटना से। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है 7,743 पदों पर बहाली होगी। विभाग द्वारा कार्य निरीक्षक के
अगर आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं मेरे प्रिय साथियों कि 1124 कितनी 1124 यानी 1124 नलकूप और इसके अलावा सह प्लम्बिंग मिस्त्री के 2239 पोस्ट, यानी कि जो हमारे ऑपरेटर वाले हैं, यानी अगर मैं बात करूं ऑपरेटर के अगर साथी होंगे तो भाई आपके लिए 2239 पोस्ट आने वाली है। कितनी आने वाली भैया है? 2239 पोस्ट आपकी आने वाली है। किसके लिए? जो हमारे फीटर वाले बच्चे हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है? 2239 पोस्ट आने वाली है। इलेक्ट्रीशियन सा मैकेनिक के 400 कितने भैया? अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो भाई आपको 400। और आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से हमारे विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मैं बात करूं साफ साफ तो भैया फीटर तो भरेंगे ही, साथ में फीटर के अलावा भाई साहब मशीनिस्ट वाले भी भर लीजिए आप लोग। यानी कि अगर आपने मशीनिस्ट से किया है तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये दोनों पदों के लिए साफ साफ अभी मैं दिखाऊंगा। जो हमारा बिहार गजट का 2014 वाला था हमने उसको भी निकाला है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फीटर के साथ साथ अगर आप मशीनिस्ट से भी अगर आपने ITI 2 साल का किया है तो भाई आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं जो इलेक्ट्रीशियन की 400 पोस्ट है, इन 400 पोस्ट में साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ अगर कोई बच्चा वायरमैन वाला भी होगा वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। यानी कि अगर वायरमैन भी होंगे, यानी कौन भाई? वायरमैन प्लस और हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे ये भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भाई मौका है, चटपट झट की स्कीम। अगर आप भी रुके हैं, अपनी प्रिपरेशन को छोड़े हुए हैं, लग जाइए तैयारी में। हम तो कह रहे हैं भैया मुश्किल से महीने भर की विज्ञप्ति आएगी, महीने भर के अंदर पेपर करवा लेंगे, महीने भर के अंदर आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2024 आपका भविष्य है भाई, भविष्य। भाई देखो BS PSCL वाले बच्चे तैयार रहिए। साथ ही साथ में अगर आप वही सिलेबस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो इसमें से उड़नतुआ आएगा, जो एकदम बिल्कुल ना आई है ना। तो भैया लोगन देरी मत करा, पढ़ाई में लग जा। जहाँ भी हवा जेके जहाँ समझ में आवे ते अपन किताब उठा के पढ़ाई शुरू कर दे। खासकर हम बिहार वाले भाई को बोल रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना। यानी हमारे कहने का मतलब है कि भाई आपको भोजपुरी समझ में आ रही है ना। तो ये वैकेंसी है टोटल। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन की 400 सीट है। और मैं अगर बात करूं तो भैया किसकी भाई साहब, जो हमारा पंप ऑपरेटर है उसकी वैकेंसी आपको क्या है, कितनी है? 2239। और आगे बता देता हूं आपको क्या क्या मेन हुआ है। फिर आगे उन्होंने कहा कि बात सरकार के पास समझ भेजा जा चुका, ये था मंजूरी वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर जो अभी जो आया था रिसेंट वाला पेपर, यहाँ पर देखिए विभिन्न विभागों में 2381 पदों के लिए सृजन कर दी गई, मंजूरी दे दी गई। और इसमें देखिए मैं बता दूं जो हमारा जो है, हमारा तो ऑपरेटर चाहिए और इलेक्ट्रीशियन चाहिए। यहाँ पर देखिए PhD में पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व में सृजित पदों को अचल स्तरीय पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2014 के अनुरूप, यानी जो नियमावली था 2014 जो बिहार गजट हमने बनाया है थंबनेल पे, उसकी बात कर रहा है। शर्तें इसके साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किया गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया में आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए 14 शैक्षणिक पदों जिनमें प्राध्यापक सह प्राध्यापक मतलब जो पद थे सबके लिए स्वीकृति दी गई है। और ये आपको देख सकते हैं साफ साफ लिखा भी है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, CM बिहार, यहाँ देखिए साफ साफ। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं ऐसे क्यों बताऊंगा आपको? मेरा मतलब थोड़ा नहीं कि भाई आपको गलत सूचना देकर बता दूं। देखो साफ साफ देखो, ये देखो बड़ा कर रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए ये इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको चलो ऊपर, चलो आप ऊपर आ जाओ। ये देखो भाई, देखो साफ साफ देखिए CM बिहार नीतीश कुमार, उनके ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से इन सब का मैसेज जो आता है ना, जिससे बना होता सबका, सब लोग अपना फेसबुक पे लिंक बनाए होते हैं, इंस्टा बनाए हैं, आपका ट्विटर पे बनाए हैं, तो ऐसे उन्होंने बनाया, वहाँ पे साफ साफ उन्होंने दे दिया कि भाई मंजूरी दे दी गई है। अब हम आपको दिखा देते हैं जो गजट है, ये देखा गजट, ये है बिहार गजट, यही गजट है जिसमें साफ साफ देखिए 2014 का जो था मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ, जिसमें देखिए लिखा पंप ऑपरेटर, क्या लिखा है? पंप ऑपरेटर, ठीक है। अब इसमें जो इसके साथ साथ जो इसके साथ सहायक होंगे उसकी भी वैकेंसी है, लगभग 30-35 सीटें उसकी भी है। तो पंप ऑपरेटर के लिए देखिए जो है फर्स्ट
और पंप ऑपरेटर सेकंड भी है, और पंप ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट भी है, और पंप ऑपरेटर भी है, ठीक है। और इसमें देखिए आगे बता रहा हूँ आपको क्या क्या लिखा है। देखिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है ना, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन होगा, इलेक्ट्रीशियन सेकंड होगा, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट होगा। यानी कि हमारा ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों पद का बात साफ साफ लिखा भी हुआ है, और साफ साफ लिखा भी हुआ है कि पंप ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन का वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर मंजूर किया जाता है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, तो भैया आपके पास क्या होना चाहिए, तो मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई से पंप ऑपरेटर के लिए मशीनिस्ट अथवा फिटर ट्रेड में तथा इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन अथवा वायरमैन ट्रेड की परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 10वीं मैट्रिक होना जरूरी है। यानी कि भैया मैट्रिक 10 पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। साथ ही साथ में इन्होंने लिखा है कि भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होगी, अधिकतम उम्र जो होगी वो राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा समय पर अवचारित की जाए। यानी कि भाई अभी इन्होंने मैक्सिमम को नहीं रखा है, लेकिन बिहार सरकार का मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो एज होती है वो 18 से 37 साल रखते हैं। कितने रखते हैं? 18 से 37 साल रखते हैं। तो भाई साहब यही सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है, सब कुछ जो इनका गजट बना हुआ, फिर बाद में उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है यहाँ पर सारी चीज़ों को। और इसी पर अभी जो मीटिंग हुई है 29 नवंबर 2023 को, इस पर उन्होंने मंजूरी दे दी है। यानी इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है साथियों। तो आपको हम सोचे कि भाई आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये सूचना पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने आपको बता दिया साथियों, अब आपकी बारी है और आपका भविष्य है, ठीक है, कि भाई किस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप तैयारी वाकई मेहनत से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ इस चैनल पर सुबह 9 बजे और शाम को 7 PM पे, जहाँ पर आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ाते हैं। साथ ही साथ में साथियों, अगर आपको और क्लियर पढ़ना है और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो ऐप पे जुड़ना पड़ेगा, जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट से एक्चुअली जो क्वेश्चन बनता है वो कॉन्सेप्ट से ही बनता है। यहाँ पे तो हम केवल प्रैक्टिस सेट कराते हैं यूट्यूब के माध्यम से, हालांकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट से मिलेगा। तो भाई अगर आप कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एक बैच है जो सुबह 11 बजे चलती है क्लासेज ऑनलाइन। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 1200 रुपये की है, लेकिन आपका लाइफ का अगर मैं बात करूं तो भाई अगर एक बार आप नौकरी पा जाएंगे तो भाई उससे बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। तो भाई अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा कहाँ पर? ऐप पे। और ऐप पे अगर जुड़ना है तो अगर आप चलाते हैं क्या, अगर आप चलाते हैं मोबाइल कौन सी जो आपके पास है एंड्रॉयड सेट, तो गूगल होगा, गूगल पे जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन पे डालिए अड्डा 24/7। जैसे इसको आप डालते हैं सबसे पहला पेज हमारा होम पेज आता है अड्डा 24/7 का। इस पर क्लिक करेंगे और जाइए ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्स पे जैसे आप पहुँचेंगे, ऑल कोर्स पे जैसे पहुंचते हैं तो आपको क्या मिलेगा? AJEE एग्जाम दिखेगा, यानी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो AJEE पे जाइए, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ITI किस में आता है? इलेक्ट्रिकल में आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पहुंचिए, वहाँ पर आपको ITI दिखेगा। और ITI में देखिए निचोड़ फाउंडेशन बैच के नाम से चल रहा है। 1499 रुपये में इसमें प्राइस इसकी है। बाई नाउ करने के लिए आप कूपन कोड जरूर लगाइएगा, जिससे आपको थोड़ी सी रियायत जरूर मिलेगी। तो Y835 क्या लगाएंगे भैया? Y835 लगाइए और अप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 1379 रुपये में। तो चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा समय समय पर मिलता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।